हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है। आज के दिन उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रहेगी, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे एंड ओवरऑल भी उनकी एनर्जी क्या रहेगी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी निकल कर आएगा मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगी। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, मे बी आपके साथ मैच कर जाए, मे बी आपके साथ रेजोनेट ना करे। जिसके लिए आज मैसेज होगा, जिसके लिए रीडिंग होगी, उन लोगों के साथ मैच करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। हाँ, और हो सकता है कि कुछ चेंज कर रहे हो वो अपने घर पे या अपने अंदर। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। आप में से कुछ लोग मुझे थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। आपकी वाइब्रेशन हो सकती है, इधर आप कनेक्टेड है अपने पार्टनर से तो मे बी उनके वाइब्रेशंस हो सकते हैं। देयर इज़ समवन जो काफ़ी कंफ्यूज्ड है दो सिचुएशन में, दो चॉइसेस के बीच में। आई डोंट नो क्यों ये मैं जब से रीडिंग करने के लिए बैठी हूँ ना, मुझे बार बार वो 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी बहुत फील हो रही है। देखते हैं क्यों फील हो रही है मुझे। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको राशियाँ बताऊंगी। वाओ, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट, the Empress, okay, King of Cups, sorry, Knight of Cups, Page of Swords, 8 of Cups, the Hanged Man, Knight of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है मून की एनर्जी। इल्यूजन को बताता है मून, इमोशंस को बताता है, कन्फ्यूजन को भी बताता है। अगर आपका मन शांत नहीं है, किसी भी रीज़न को लेकर आप कंफ्यूज्ड है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति को भी बताता है। ठीक है, अगर किसी का चंद्रमा पीड़ित है या अशांत है या नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ वो बैठा हुआ है या नेगेटिव प्लैनेट्स की दृष्टि है, ठीक है, शनि की हो या फिर राहु की हो, ठीक है, या केतु की हो तो मन विचलित रहता है, कंफ्यूज्ड रहते हैं। और राहु की हो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। दूसरा हो सकता है कि शनि दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, या उनके या आपके चार्ट में हो सकता है कि चंद्रमा और शनि आप दोनों के सेम हाउस में बैठे हैं तो चंद्रमा खराब होता है। ऐसे लोगों का मन जो होता है बहुत विचलित होता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। और अगर चंद्रमा और शनि साथ में है या दृष्टि भी है तो ऐसे लोगों को कई बार ऐसा होता है कि बदनामी मिलती है। आप जितना अच्छा करते हैं, लोग आपके बारे में बिचिंग करते हैं, लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपकी मेहनत का जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, बल्कि बुरी चीज़ आपको रिसीव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। कंफ्यूज तो है आपके पार्टनर,
या ये आपकी एनर्जी है। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि डिल्यूजन की एनर्जी है। सामने समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना चाहिए, क्या सिचुएशन में रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। बहुत स्ट्रेस आउट आप हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है स्ट्रेस आउट। ठीक है, बहुत परेशान है, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुके हैं, ऐसा फील हो रहा है। सो मैं यहाँ पर राशि बता देती हूँ आपको। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमेनाई, एक्यूरिस, मिथुन, तुला, कुंभ। कुंभ राशि की ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। ठीक है, यहाँ पर पाइसिस, मीन राशि की, कन्या राशि की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। साथ ही साथ टॉरस, वृषभ राशि और तुला राशि की भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। तो मैंने आपको सारे राशि बता दिए हैं। एंड यहाँ पर इस वक्त फायर एलिमेंट नहीं है, मेष, सिंह, धनु राशि नहीं है। जब मैं कार्ड क्लैरिफाई करूँगी और कार्ड्स लूँगी तो वो राशियाँ भी निकल कर आ जाएंगी। सो याद, अगर मैं आज की एनर्जी की बात करूं तो आज की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पुरानी बातें, पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे। पुरानी बातें उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी, पुरानी मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आएगी, आपसे रिलेटेड, आपके बारे में, आपके साथ जो वक्त उन्होंने बिताया है, जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, जो मेमोरीज आप दोनों की अच्छी मेमोरीज रही है, गुड टाइम आप दोनों का जो भी रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हुई है, गिफ्ट्स लेना देना हुआ है, एक दूसरे के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, वो सारी बातें बहुत ज़्यादा याद आएगी। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खोते जाएंगे पुरानी यादों में। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उन यादों को कट करने की कोशिश करेंगे, उन यादों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, जब हो सकता है कि इनको आपकी याद आए तो अपना एकदम से माइंड जो है चेंज कर दे, उस सिचुएशन से ये निकल जाए या कुछ मूवमेंट करने लगे। तो जो भी वो करे, लेकिन याद इनको बार बार आपकी आएगी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर और इंडल्ज हो जाएंगे आपके ड्रीम्स में, आपकी यादों में, पुरानी बातों में, पुराने फोटोज़ में, पिक्चर्स में। एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उन यादों से खुद का पीछा छुड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनको याद तो आ रही है लेकिन उसको कट करने की कोशिश करेंगे, ना मुझे याद नहीं करना है। एंड आज आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत लंबे टाइम से वो आइसोलेशन की एनर्जी में थे, बात नहीं कर रहे थे, एक स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था आपको। तो कुछ लोगों के पार्टनर अपने आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एक्शन की तरफ बढ़ना या सिचुएशन में एक हलचल, एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की एनर्जी की बात करूं तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा याद आएगी। बट हाँ, डिल्यूजन भी होगा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर कन्फ्यूजन होगा। हो सकता है कि इनको कोई मिसगाइड भी कर सकता है आपको लेकर, या ये किसी से अगर सजेशन लेते हैं, आपको लेकर बात करते हैं, तो मे बी आज के दिन आपके पार्टनर को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है, बहकाने की कोशिश कर सकता है, या इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है। या हो सकती है कि इनकी मदर आज बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको कंट्रोल करे या इमोशनली अपने टूवर्ड्स लाने की कोशिश करे। तो मदर की तरफ से हो सकता है कि थोड़ी सी अनबन भी हो सकती है, मदर इमोशनल भी कर सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर को, आप दोनों के बीच में हो सकता है कि मदर इशू है। ठीक है, कोई फीमेल फिगर का इशू दिखाई दे रहा है, मे बी मदर इन लॉ, मे बी सिस्टर इन लॉ। तो कोई फीमेल फिगर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहला कार्ड जो निकल कर आया था वो आया है 5 ऑफ कप्स का। तो 5 ऑफ कप्स देखिए, ये बताता है कि जो भी पास्ट में इन्होंने डिसीजन लिया
जो भी पास्ट में इन्होंने किया, सही सोचकर, सही समझकर, और प्रेजेंट की सिचुएशन पर जहाँ पर उन्होंने फोकस किया था, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन, उस टाइम पर उनको लग रहा था सामने जो चीज़ें मुझे दिख रही है वो मुझे ज़्यादा खुश रख सकती है, ज़्यादा खुशी मुझे दे सकती है, ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे फील करा सकती है। तो मे बी उन्होंने आपको इग्नोर करके उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की, उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की। जब उन्होंने उन चीज़ों को हासिल किया, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए, किसी थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, उनको लगा थर्ड पार्टी से ज़्यादा प्यार मिलेगा, या इस सिचुएशन को स्टॉप कर देने से उनका माइंड ज़्यादा शांत रहेगा, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तो आज आपके पार्टनर की जो एनर्जी रहेगी वो ऐसा फील करेंगे जो उन्होंने डिसीजन पास्ट में लिया वो गलत हो गया, ठीक है। जिसको उन्होंने हीरा समझा वो एक्चुअली में हीरा नहीं था, वो एक स्टोन था, एक पत्थर था। तो उस बात को लेकर एक रिग्रेशन, एक पछतावे की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसके ऊपर भरोसा करके वो गए, या जिसको उन्होंने, मैंने जैसे बोला कि बहुत उनको लग रहा था कि इन सब चीज़ों से उनको खुशियाँ मिलेगी, या अब वो खुश रहेंगे, वो चीज़ें इनको डिच कर गई। तो उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जब वो परेशान होंगे तो उनको याद आएगा आपके साथ बिताए हुए वो हर एक अच्छे मोमेंट, हर एक अच्छी यादें, हर एक अच्छी बातें। आपके साथ जब वो थे तो वो कैसा महसूस करते थे, कैसा फील करते थे, जो भी बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है वो चीज़ फील करेंगे। एंड कहीं ना आपके पार्टनर ये भी फील करने वाले हैं कि आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, या कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनको आपसे जितना प्यार मिला है, जितना रिस्पेक्ट मिला है, जितना केयर मिला है, वो शायद किसी और से इनको नहीं मिल सकता है। शायद उन्होंने उम्मीद किया होगा कि इनको प्यार, वही रिस्पेक्ट कोई और भी दे सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पार्टनर को वो चीज़ किसी और से नहीं मिली है। अब तक की तो यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और चलिए आगे क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है उनके मन में। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचते हो, बहुत स्टबन है। इनकी जो सोच है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तक ही सीमित मुझे दिखाई दे रही है। तो मे बी हो सकता है कि मटेरियलिस्टिक कुछ फ़ायदे की वजह से इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, इस रिश्ते को छोड़ा, आपको छोड़ा। उनको लगा कि आपको छोड़ने के बाद ये करियर में बेहतर कर पाएंगे, या अपने एक जो भी उन्होंने ड्रीम्स देखे थे, जो भी गोल सेट किए थे, उसको वो अचीव कर पाएंगे। हो सकता है कि इन्होंने अचीव किया भी है, बट कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ पाने के बाद भी उनको लगता है कि उनके हाथ से सब कुछ छूट रहा है, वो खुश नहीं है, अंदर से वो खुश नहीं है। आज हो सकता है कि वो अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अच्छी इंक्रीमेंट उनको मिली है, या बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, बट अंदर से दिल खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी निकल कर आई है, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का डिसीजन होगा, फैसला होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा कि ये आपके तरफ अपने इमोशंस, अपने प्यार को लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स शो करेंगे, प्यार जताएंगे, प्यार दिखाएंगे, और ये खुद आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। एक्शन की एनर्जी निकल कर आई है, फैसला करने वाले हैं आज के दिन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? दी एम्पिरर। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉजिकल, बहुत डिटरमाइन के साथ कुछ फैसला करने वाले हैं।
बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ फैसला करने वाले हैं, ठीक है। कुछ तो बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर आज के दिन करेंगे और बहुत क्लैरिटी के साथ अगर ये आपके तरफ आएंगे, ये आपसे बात करेंगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ ये आपसे बात करने वाले हैं। एरीज हो सकते हैं, मेष राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। यहाँ पर दी हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? दी हायरोफेंट, यहाँ पे फैमिली की वजह से दूरी है, फैमिली की वजह से सेपरेशन है, फैमिली की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली की वजह से दूरी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़, ये सिचुएशन उनको भी हर्ट कर रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, आपसे दूर रहकर इनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, इनसाइड ये तकलीफ़ और दर्द झेल रहे हैं। तो ये टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। दी एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रैशनल, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर को। उनको लग रहा है कि वो आपको लेकर इमोशंस एंड फीलिंग्स कैरी कर रहे हैं, बट शायद वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके दिल में उनको लेकर बहुत सारा नफरत हो चुका है, नफरत आ गई है। और आपके पार्टनर ऐसा भी फील कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो आपको मिसगाइड कर रही है, मिसलीड करने की कोशिश कर रही है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी फ्रेंड है या कोई ऐसे इंसान है जो आपको इस सिचुएशन से प्रैक्टिकल सोचने के लिए बोल रहा है, या आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए बोल रहा हो, या आपके ऊपर इस कनेक्शन के लिए अगर आप बात करते हैं, इस कनेक्शन से रिलेटेड, तो कोई है जो आपको गुस्सा कर रहा है या इस इंसान को छोड़ने की बात कर रहा है। तो मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है, आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, आपके इमोशंस को ख़त्म करने की बात कर रहा है। मे बी ऐसा सच में हो रहा हो या नहीं भी हो रहा है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरस की एनर्जी है। ओके, किंग ऑफ, मैं बार बार किंग ऑफ कप्स बोल रही हूँ। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी चैरियट, यानी कि एक्शन तो यहाँ पर मिलने वाला है। हो सकता है कि अगले 7 घंटों में, ठीक है, हो सकता है कि 7 दिनों में, लेकिन यहाँ पर एक्शन दिखाई दे रहा है। मे बी जुलाई में आपको एक्शन मिले, जुलाई मंथ यहाँ पर अगेन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्शन कुछ स्ट्रॉन्ग ज़रूर लेंगे आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने का, आपकी तरफ अप्रोच करने का। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? द एम्प्रेस। तो आपको लेकर काफ़ी खोजबीन तो चल रही है, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर स्टिल आप उनका वेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी शादी फिक्स हो गई है या आपकी शादी हो गई है। अगर आप बहुत टाइम से सेपरेट हैं, बहुत टाइम से आप अलग हैं, तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ये। एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें। एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? दी मजिशियन। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद इस कनेक्शन को छोड़कर गए थे क्योंकि वो इस कनेक्शन को लीड करना चाहते हैं। जैसा वो चाहते हैं कि कनेक्शन में आप वैसे रहो, या वो जिस तरह से इस कनेक्शन को लेकर चलना चाहते हैं वो खुद को मोल्ड नहीं करना चाहते हैं, खुद को एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। एक तरह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मनमानी करना चाहते थे। वो जब मर्जी आपसे बात करे, आप उनसे ना पूछो, बात करे तो भी ठीक है, बात ना करे तो भी ठीक है।
तो कहीं ना कहीं इनका इस रिश्ते को छोड़ने का मकसद ये था कि वो आपको अपने इशारों पर घुमा सके, आपको अपने इशारों पर चला सके, डोमिनेट कर सके, आप उनकी बात को मानो, उनके हिसाब से आप चलो। अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते थे तो ये झगड़ा करते थे, फाइट करते थे, रिश्ते को छोड़कर चले जाते थे। एंड इनको यही लगा था कि ये अगर रिश्ते को छोड़कर चले जाएंगे तो आप इनकी बात मानोगे, बट हो सकता है कि ये चीज़ें ना हुई हो, ऑपोजिट हो गई हो। ठीक है, जैसा वो प्लान करके गए थे, उनको लगा था कि आप उनको मनाने की या उनको पीछा करने की कोशिश करोगे, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपने इनको मनाने की भी कोशिश बंद कर दी, या आप में से कुछ लोग जब ये फाइनली गए तो आपने इनको अप्रोच नहीं किया, आप उनके पीछे नहीं भागे, तो ये चीज़ उनको थोड़ा परेशान कर रही है। ठीक है, और अभी वो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ। ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो जानते हो मैनिफेस्टेशन या ना जानते हो, क्योंकि दिमाग में तो आप चल रहे हो ना, तो जो हम सोचते हैं वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपका कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो ये कर रहे हैं। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन की सिचुएशन में क्यों है, हैंग्ड मैन का कार्ड क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मैंने बोला कि स्टकनेस, स्टिलनेस वाली सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में, वो अब मूवमेंट ले रही है, वो अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अपने कंफर्ट जोन में अब तक आपके पार्टनर थे, टाइम ले रहे थे, वक्त ले रहे थे डिसीजन लेने में, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, एक्शन को पोस्टपोन कर रहे थे। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब वो अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से बाहर निकलते हुए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डेथ। जो स्टैग्नेंसी थी आप दोनों के बीच में, वो स्टैग्नेंसी बदल रही है, चेंज हो रही है, एक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, न्यू साइकिल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर न्यू साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस से रिजुविनेट होने वाला है आपका रिलेशनशिप, वापस से आप लोग मिलने वाले हैं। बिल्कुल बात खत्म हो गई, बिल्कुल होप खत्म हो गए, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया है। तो यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आई है। ठीक है, वापस से सिचुएशन आप दोनों के बीच में बदल रहा है, आप नए सिरे से फिर से इस कनेक्शन में आप मिलोगे, फिर से आपकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी, आपके एक्स पार्टनर के आने के यहाँ पर हाई चांसेस दिखाई दे रहे हैं, उनकी वापसी के। ठीक है, सो यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे मून की एनर्जी क्यों आई है। यस, मैंने बोला ना कि कंफ्यूजन तो है, यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, और साथ ही साथ कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने, क्या फ़ैसला करे, क्या डिसीजन ले, कहाँ जाए, क्या करे, क्या ना करे। तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर चल रही है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन बहुत कंफ्यूज्ड रहेंगे। कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो सकता है कि किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, कैसे आपके लाइफ में वापस आएंगे, कैसे चीज़ों को ये रिजुविनेट करें, किसको चूज़ करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आ जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, तो लोग इनको और ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, सो आज आपके पार्टनर की ये एनर्जी रहने वाली है, और हम देखते हैं आपके पार्टनर और आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, तो ये कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, कुछ मैसेज कर सकते हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन, ये काम करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। रिलैक्स एंड लेट गो, प्रॉब्लम्स को, नेगेटिव सिचुएशंस को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, इनको लाइफ लेसन और हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कि इनके कर्मास इन्होंने फेस किया है, सिचुएशंस इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आए हैं, हार्ट टेक एंड लॉस हुआ है, एंड इस वक्त उनको हीलिंग की ज़रूरत है।
रिलीज योर पास्ट। मे बी कोई पास्ट पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स है वो बार बार पास्ट की तरफ चले जाते हैं, या बार बार पास्ट उनकी लाइफ में आ जाता है, जिस वजह से ये फोकस नहीं कर पाते हैं या आपके साथ लॉयल नहीं रह पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब आपके साथ लॉयल्टी देना चाहते हैं, आपको आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, अपने पास्ट कनेक्शन को, पास्ट की जो भी यादें हैं, मेमोरीज़ है, एक्स की बात कर रही हूँ, उनके एक्स की बात कर रही हूँ, अगर उनका कोई रिलेशनशिप रहा है तो वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि पास्ट के साथ उनकी अच्छी जमेगी, पास्ट पर्सन उनके लाइफ में आया हो या आई हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो अब वो उसको रिलीज़ करके आपके साथ लॉयल बनने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ लॉयल होने के बारे में सोच रहे हैं। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। ओम शांति।